हमारे फौजी भाइयों की आर्थिक उन्नति की ग्रोथ की बात है, तो कितना जी, एप्रोक्स पेंशन वगैरह सब मिला-जुला के आप महीने का कितना कमा लेते हैं? तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए कि आज हम एक विशेष व्यक्ति, विशेष मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। उनका नाम है एक्स हवलदार के.एस. डागर साहब, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सैनिक मंत्रा का हमेशा ये प्रयास रहता है कि फौजी भाइयों के साथ में ऐसे कंटेंट हम शेयर करें जिससे कि फौजी भाइयों को आर्थिक उन्नति मिल सके। हम दुनिया देखें और हमारे दूसरे फौजी भाइयों से मिले कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। के.एस. डागर साहब जो है उन्होंने फौज में अच्छी खासी नौकरी की और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में एक अपना बिजनेस डेवलप किया है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने अपना बिज़नेस डेवलप किया है और आज एक अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं और इनके साथ से ये सारी चीज़ें जानेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देंगे, जिससे कि अगर आपको इनके साथ जुड़ के बिज़नेस करना है या जानकारी लेनी है, तो आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। आखिर में एक फ़ौजी ही दूसरे फ़ौजी की अच्छे से मदद कर सकता है। तो सबसे पहले के.एस. डागर साहब का मैं चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। हमारे पुराने साथी हैं और काफ़ी लंबे अरसे के बाद देखने पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, दिल को बहुत ही खुशी मिल रही है। के.एस. डागर साहब, नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं केतन सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों से मिलवाया जाए वीडियो कॉल के माध्यम से। मेरा नाम कृष्ण सिंह डागर है। मैं आर्मी में 15 साल 11 महीने की सेवा देने के बाद पेंशन आया हूँ। हुँ, वो मेरा घर दिल्ली नजफगढ़ के पास है। हुँ, तो पेंशन आने का मेरा मेन उद्देश्य था कि हम भारतीय सेना में रहकर 15 से 20 घंटे हम काम करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और उस काम का नतीजा हमें उतना ही मिलता है जो हमारी फिक्स सैलरी है। बिल्कुल। और मैं छुट्टी आता था तो मैं अक्सर देखता था कि फौजी की तुलना में सिविलियन कहीं भी नहीं है, मेहनत के मामले में, ईमानदारी के मामले में। जी, बिल्कुल, तो बिजनेस का धीरे धीरे मैं केतन सर के साथ ही थे, हम एक यूनिट से हैं। बिल्कुल। तो वहां भी हम बीच चर्चा रहती थी हमारी। तो भारतीय सेना की नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए 15 साल, 24 साल, 32 साल के बाद तो आप चाहो या न चाहो भारतीय सेना से आपको घर पर आना ही होगा। बिल्कुल। तो शॉर्ट में मैं डागर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आपकी फ़ौज की जर्नी कैसे रही मतलब? सर, फौज में मुझे जो भी जवाबदारी मिली और जिस भी रैंक पे मैं था, मैंने वहां पे बखूबी अपनी जवाबदारी निभाई। जी, लेकिन जैसे मैं भर्ती हुआ था, मेरा एम था कि मैं 15 साल ही नौकरी करूंगा। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी मैंने फौज में रहते ही स्टार्ट कर दी थी जी, सर। जी। तो फौजी आदमी हर स्टेट में घूमता है, कहीं ना कहीं उसकी पोस्टिंग होती रहती है। ऐसे ही मेरी लास्ट पोस्टिंग सिलीगुड़ी के पास थी। जी, वहीं मैंने चाय के बागानों को देखते हुए मेरे माइंड में चाय पत्ती का बिजनेस का आइडिया है। जी, बिल्कुल। तो सर वहीं से मैंने धीरे धीरे स्टडी करना, रेट पता करना। जब भी आउट पास जाता था तो मैं किसी न किसी चाय पत्ती के बागान में घूम के आना, उनके मैनेजर से, मालिक से बात करके आना, बिजली के आना। वहीं से स्टार्ट कर दिया था सर मैंने। जी, बिल्कुल सही किया। मतलब एक होता है ना कि फ़ौजी आदमी दुनिया देखता है, पूरे देश में घूमता है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को जानता है, आस-पास के वातावरण को, बिज़नेस को जानता है और जो अपनी आँखें और दिमाग खुला करके नौकरी कर रहा है, तो उनको आगे जाके कोई समस्या नहीं होगी और वही काम हमारे डागर साहब ने किया है और आज एक अच्छा खासा बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं। तो सर आप रिटायर्ड आए और रिटायर्ड आने के बाद में आपने कैसे-कैसे अपनी जर्नी की और कैसे इस बिज़नेस को सेटल किया और किस तरह से अभी कर रहे हैं काम? सर मैं रिटायर आया तो आते ही सबसे पहले तो एक कुदरती मार जो कि कोरोना था। मैं उस बीच पेंशन आने के बाद यहाँ पे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। जी, तो सर कुछ कमियां मैंने देखा कि मैं इतना एक्टिव होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां मैं रह गई, जो फौज में रह के मैं उनको सुधार कर सकता था। बिल्कुल। जैसे? जैसे कि सर बिजनेस, कोई भी छोटा बिजनेस आप आने से 2-3 साल पहले स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन होते हैं,
दुकान देखना, कोई अगर आपको पर्टिकुलर कहीं शॉप खोलनी, उसको शॉप को खोलने के लिए आप दुकान ले सकते हो। जी जैसे कि मुझसे गलती हुई सबसे बड़ी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल मेरा बिल्कुल टी शेयर का कीजिए बिजनेस ताकि करने बाकी का, फौजी भाइयों को पता चल सके। जैसे चाय पत्ती का व्यापार करने का मेरा एम तो बन गया था, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं घबराहट थी मेरे मन में। हम्म, तो उसका खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि मैंने अभी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, उसको 4 साल में मिलेगा मुझे, मेरा जो ब्रांड का नाम है। जी जी वो मैं वो मैं अगर पहले ही कर लेता तो बहुत अच्छा रहता सर। ये एक छोटी सी गलती हुई मुझसे। हाँ, मतलब रिटायरमेंट के स्टेज पर आप हो तो 2-3 साल पहले ही आपने सोचना चाहिए कि मुझे आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है और उसकी तैयारियां आपने कंप्लीट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जी सर, जी सर। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन तो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के लिए आपको कहीं कंपनी खड़ी करने की जरूरत नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं चाहिए। आप अपने घर का एड्रेस देके अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, बाद में आप कहीं भी एड्रेस चेंज कर सकते हो। फिर दूसरी चीज मैंने मुश्किल यहाँ पे देखी सर, जो एक सिविलियन होते हैं उनका एक फौजी को लेके एक, या तो बहुत ही अच्छा दर्जा है जी फौज को लेके, और सिविल सिविल में वो काम करते तो एक फौजी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी गार्ड के नजरिए से जाना जाता है अपने देश में। बिल्कुल बिल्कुल दिल को छू जाने वाली बात कही है आपने। तो सर मेरे दिल में यही एक चुभन थी कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि सभी फौजी सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहलाए, एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं फौजी। बिल्कुल कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है डागर साहब, जिन फौजी भाइयों ने जी अपना बड़ा बड़ा ऊंचा नाम किया हुआ है, अच्छा खासा बिजनेस डेवलप किया है। भी फौजी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि एक डिफेंस पर्सनल के अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होता है। बस जरूरत ये होती है कि आप बाहरी दुनिया को समझे और अपने आप को अप्लाई करें। फिर दूसरी समस्या ये आई सर, जैसे किसी को भी मैं बिजनेस की बोलता था तो बोलता, अरे क्या करेगा, नौकरी कर लो भाई। जी जी लेकिन नौकरी फिर मैं माइंड में वही रहता था, हमारा घर, हमारे बच्चे, माता पिता के पास जाने के लिए दूसरों की परमिशन की जरूरत होती है। जी बिल्कुल तीसरी, नौकरी करके आ गए, अभी भी नौकरी करेंगे, बच्चे भी नौकरी ढूंढेंगे, उनके बच्चे भी नौकरी ढूंढेंगे। जी क्या कभी इस सिस्टम से हमें बाहर निकलना चाहिए? ये सोच के सर मैंने बिजनेस का स्टार्टअप किया कि कम से कम लोगों का माइंड सेट चेंज हो एक फौजी के प्रति, कि फौजी खाली सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं होते, वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैंने ये सोचते हुए पहले चाय पत्ती का बिजनेस किया था, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया। बिल्कुल, मतलब दो जिसका, मल्टीपर्पज बिजनेस अभी आप चला रहे हैं। जी सर, और इसका फायदा अभी सभी फौजी भाइयों को पता है कि कौन सी चीज किस एरिया में पैदावार होती है। बिल्कुल जैसे कि चाय पत्ती आपको पता है, आसाम, सिलीगुड़ी, जी वेस्ट बंगाल। किशमिश अपनी नासिक महाराष्ट्र से ही सर, मैं एक्चुअल में किशमिश महाराष्ट्र से मंगवा रहा हूँ अपनी जी जो भी है। जी और तकरीबन 200 से 300 किलो मैं सेल कर देता हूँ मंथली। अभी स्टार्टिंग है ड्राई फ्रूट की, तो 2-3 महीने हुए खाली। ओके ओके काजू तमिलनाडु से मंगा रहा हूँ डायरेक्ट सर। देखो। हाँ केसर श्रीनगर से सर। हाँ तो इन चीजों का फौज में रह के फौजी को पता है कौन सी चीज कहाँ पे पैदावार है, तो वहां से ले, तो उसका फायदा उसको यहाँ पे जो बैठे व्यापारी हैं, उनसे ज्यादा वो ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आइडिया है और जी फौजी सर। आदमी का एडवांटेज है ये। जहाँ एक सिविलियन पहुंच नहीं जी पाता है वहां पर फौजी आदमी ऑलरेडी जाके आ चुका है। तो फिर कमी कहाँ रह जा रही है। तो बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। सर, कमी रह रही है हमारी सोच की। बिल्कुल देखो सर, 2-3 वर्ड बताना चाहूंगा मैं। जो एक दिहाड़ी वाला मजदूर होता है उसको डेली इनकम चाहिए होती है। जी नौकरी वाला जो होता है उसको 30 तारीख को पेमेंट चाहिए होती है। जी सही बात है। दुकान जो दुकानदार होता है उसको 1.5 से 6 महीने में पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल लेकिन अगर आप एक दूरदृष्टि रखते हुए अपने काम को स्टार्ट करते हो, तो साल से 5 साल अगर आप इंतजार करते हो, तो नौकरी वाले, दिहाड़ी वाले और बिजनेस जो बचे हुए हैं वो सब आपके लिए काम करते हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप खुद डेवलप हो सकते हो और दूसरों को भी रोजगारी दे सकते हो। बिजनेस की बिल्कुल सर। जी सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी आप अपने बच्चों को देकर नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल बिजनेस आपने डेवलप किया है तो भविष्य में आप अपने बच्चों के लिए भी देकर जा सकते हो और वो रोज बड़ा बड़ा बनता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है।
सर एक और कांड था मेरा, जो बता रहा हूँ पर्सनली। जी मेरा लड़का एक्चुअल में 10th क्लास में हो गया अभी, जी और बहुत से दोस्त हैं जिनमें फौजी भी, वो बोल रहे हैं अभी नौकरी कर ले, तेरी उम्र। मैं बोला अभी मैं नौकरी करूंगा, 2 साल बाद बच्चे को नौकरी की जरूरत पड़ेगी, क्यों ना मैं ऐसा काम स्टार्ट करूं कि ये नौकरी वाला झंझट ही खत्म हो जाए। और मैं ये बोलना चाहूंगा सर आपके चैनल के थ्रू कि फौजी आदमी बहुत ही काम कर सकता, बहुत ज्यादा, उसके सामने कोई भी बिजनेसमैन नहीं टिक सकता, बशर्त वो सोचकर समझकर एरिया के बारे में जानकर अगर काम स्टार्ट करे तो। जो हमारे फौजी भाई अलग अलग क्षेत्रों से हैं, वो अपनी फसल उगाते हैं, वो मंडियों में बेचते हैं। तो मैं दिल्ली का हूं, तो मैं यहाँ पे कहीं का भी सामान, दिल्ली में हर स्टेट से सामान आता है और हर स्टेट में जाता है, बिल्कुल तो इस चीज का भी एडवांटेज मैं बिजनेस में ले रहा हूँ सर अपना। सही बात है। तो यही एक सबसे बड़ी खासियत है, मैं दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि फौजी आदमी के दोस्त हर एक राज्य में फैले हुए हैं, हर एक एरिया उन्होंने देखा हुआ है, जबकि एक सिविलियन ने वो एरिया भी नहीं देखा हुआ है और उनका इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं है। तो क्यों ना हम एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से अपना फायदा लेकर, एक दूसरे की आर्थिक उन्नति कर सके। और मैंने हमेशा ये चीज महसूस किया है डागर साहब, जब से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और देखा है कि एक सिविलियन हर बात पे रोता रहता है, वो कोई तकलीफ झेलने के लायक नहीं है। और अ, कम समय में हल्का फुल्का काम करके भी हम फौजी भाइयों से बहुत ज्यादा कमाता है, जबकि हमारे फौजी भाइयों के अंदर में इतने सारे टैलेंट है और इतना बड़ा पेशेंस है, इतनी बड़ी सहन शक्ति है। आपने देखा है कि फौज की नौकरी के दौरान हम कितनी कितनी तकलीफों से गुजरते हैं, फिर भी हमारे मुंह से आ नहीं निकलती। तो सिविल में सक्सेस होना तो एक फौजी आदमी के लिए मतलब बहुत आसान है। बस एक बार स्टार्ट करने की जरूरत है, और इसीलिए ये सैनिक मंत्र का प्रयास है कि आप सभी के सामने एक ऐसा चीजें लेकर आए जिससे आप सभी को पता चले कि दुनिया कैसे चल रही है। और डागर साहब का नंबर भी मैंने नीचे ऐड किया हुआ है, अगर आप इनकी जानकारी लेना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, तो सारी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। और आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सपोर्ट करें इस सीरीज को, और आपके पास भी कोई ऐसी चीजें हैं और आप अच्छी डेवलप कर रखे हैं, दूसरे फौजी भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी हम देंगे, वहां पर आइए ताकि दूसरे फौजी भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सके। तो डागर साहब, अभी जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं ड्राई फ्रूट का और चाय पत्ती का, तो जी सर। चैनल के सामने ओपनली मैं पूछना चाह रहा हूँ, वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे फौजी भाइयों की आर्थिक उन्नति की ग्रोथ की बात है, तो कितना जी अप्रोक्स सर। पेंशन वगैरह सब मिला जुला के आप महीने का कितना कमा लेते हैं? हमारे फौजी भाइयों की आर्थिक उन्नति की ग्रोथ की बात है, तो कितना जी अप्रोक्स सर। पेंशन वगैरह सब मिला जुला के आप महीने का कितना कमा लेते हैं? सर अगर पेंशन को मिला के बात करें तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए तक महीने का उतार चढ़ाव हो जाता है सर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए, अभी अगर आप फौज में होते तो 24 घंटे के नौकर भी होते, और आपकी सैलरी 65-70 हजार रुपए बनती, और यहाँ पर तकरीबन 8 घंटा काम करके आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो इससे बड़ा एडवांटेज क्या जी। होता है? तो जब आप रिटायर्ड आए, तो कई हमारे सारे फौजी भाइयों का क्वेश्चन होता है कि सर कम्यूटेशन ले कि ना ले, तो आपने कैसे किया था, लिया था नहीं लिया था? सर देखो, अगर मुझसे गलती, मैंने नहीं लिया था एक्चुअल में कंपटीशन तो, लेकिन नहीं लेने का मेरा एक काम था, क्योंकि एम ये था कि मैं, जो पेंशन आ रही है उससे घर चल जाएगा, बिल्कुल सही बात। और मुझे बिजनेस ही करना है, ये मेरी पहले से सोच थी सर। और बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 50,000 से स्टार्ट। चाय पत्ती का तो सर आप मात्र 20,000 से स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ड्राई फ्रूट का नॉर्मल अगर आप छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई करना चाहोगे, छोटी छोटी दुकानों में तो 1 लाख रुपए तक आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो, छोटी दुकानों में ड्राई फ्रूट का काम। तो मैंने सर नहीं लिया था कंपटीशन, लेकिन मैं फौजी भाइयों को ये बताना चाहूंगा, जब आपकी सर्विस 10 से 11 साल हो जाती है, तब आप, जैसे महाभारत में अर्जुन को वो मछली की आंख दिखाई दे रही थी तीर चलाने के लिए, अपना एम सेट करें, उस एम में स्टडी करें, और उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होगा उसके हिसाब से आप डिसीजन लेके कुछ भी कर सकते हैं सर। मैं एक और सलाह देना चाहूंगा अपने फौजी भाइयों को, यहाँ पे आने के बाद कोई रिश्तेदार अपना नहीं होता पैसे को लेकर। जब आप पेंशन आते हो तो किसी रिश्तेदार की प्लॉट की रजिस्ट्री अटक जाती है,
जी किसी को घर बनाना होता है, जी किसी को बच्चों की शादी करनी होती है। जी, मतलब जो फौजी और रिटायरमेंट लेकर आया है, वो अपने सभी रिश्तेदारों जी के लिए, दोस्तों के लिए एक छोटा एटीएम होता है। जब जिसको दिल चाहा वो वहीं से पैसा निकाल लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे जो फौजी भाई हैं वो 15-20 साल इतनी मेहनत करके संघर्ष करके अपने परिवार से दूर रह के पैसा कमा रहे हैं। वो अपने पैसे का प्लान खुद बनाए, ना कि दूसरों को बनाने दे। बिल्कुल, अगर वो अपना प्लान बना के आएंगे तो वो बोल सकते हैं, भाई मैंने दुकान खोलनी है, मैंने बिजनेस स्टार्टअप करना, मैंने डॉक्यूमेंट रेडी कर रखे हैं, तो आपका सगा संबंधी भी आपको पैसे, आपसे जो पैसे वो नहीं मांगेगा, और उसको ही बोल दो भाई तू ही दे दे 10-20 लाख, मुझे तो और चाहिए। हाँ। तो एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप रिटायरमेंट लेकर आए थे, तो स्टार्ट कैसे किया था? कितना फंड लेकर आए थे? और कहाँ-कहाँ से इन्वेस्ट किया आपने और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे आप बिज़नेस में? सर मैंने स्टार्टिंग में तकरीबन मेरे पास 18 लाख रुपए के आसपास था, तब मैं पेंशन आया तो। हाँ जी। तो जो मैं एक दोस्तों को सलाह दे रहा था कि किसी को पैसा ना दे, थोड़ा बहुत मेरा भी पैसा अटक गया इधर उधर। जी, बाकी पैसा मैंने सर एक जो मेरे रिलेटिव है उनके साथ मिलके एक प्लॉट ले दिया था सर। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्टमेंट। मेरी जी, हिस्सेदारी है, ऑन डॉक्यूमेंट हिस्सेदारी है। पिछले 2 साल पहले फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, नौकरी नहीं करना है, नौकरी से बनता है नौकर बिल्कुल, और बिजनेस से बनता है मालिक। मालिक। तो मालिक बनने की सोच लेके मैंने 2022 से स्टार्ट किया था सर, जनवरी से काम। सिलीगुड़ी, जहाँ मैं आप लोगों को पहले बताया था कि सिलीगुड़ी में आउट पास जाता था, तो मैं चाय के बागानों में, फैक्ट्रियों में घूमता था। तो वही मैंने कांटेक्ट किया, 20 से 25 हजार रुपए लगा के मैंने चाय पत्ती का काम स्टार्ट किया सर। बिल्कुल मामूली रकम है, मतलब 40-40 हज़ार रुपए का तो हमारे फौजी भाई मोबाइल ही यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसमें वहां से आप उनकी ब्रांड की पैकिंग भी मंगा सकते हो पैकेट में, और लूज भी मंगा सकते हो। तो मैंने सर लूज मंगाना चाहे, क्योंकि मुझे मेरे नाम का बहुत महत्व है, इसलिए मैंने अपने नाम से रजिस्टर करा। मॉर्निंग फ्रेश टी के नाम से अपनी चाय पत्ती है। जी, वो ट्रेडमार्क आएगा तब मैं उस पे फुल्ली काम करना स्टार्ट कर दूंगा। जी, बाकी फिर सर एक चीज से देखो, कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। फिर मैं पिछले दीपावली के टाइम पे माइंड में आया कि ड्राई फ्रूट कुछ अलग ही करने की चाहत होती है। मेरे एरिया में स्पेशली ड्राई फ्रूट की कोई भी दुकान नहीं है सर। बिल्कुल सही, मतलब आपने लोकेशन के ऊपर हिट मारा है सीधा। बिल्कुल सर। तो मैंने फिर तकरीबन ड्राई फ्रूट की जो शॉप खोली, तो उसमें तकरीबन 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था सर। जी, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होने के बाद ड्राई फ्रूट की दुकान चालू हो गई रनिंग में। फिर सर मैंने धीरे धीरे होलसेल की तरफ कन्वर्ट करना स्टार्ट किया बिजनेस को। मुझे भी कुछ नकारात्मक लोगों ने आके बोला था स्टार्टिंग में, भाई यहाँ ड्राई फ्रूट कौन खरीदेगा, कैसे लेगा। लेकिन मैं बोला भाई मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, अभी पैसा मेरा रिटर्न हो जाएगा। 1 kg सामान आया, 1 kg जितने का उतना बेच दे, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर बनाने हैं अभी मुझे, जब पहचान बनेगी, लोग ज्यादा होंगे तो मार्जिन अपने आप आने लग जाएगा सर। बिल्कुल तो सही ये बात। सोचते हुए मैंने काम स्टार्ट करना। बिल्कुल सही बात। इस बिजनेस में भी, इसमें भी थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे भी। बस बिल्कुल खुल के आप जो बोलिए सिविलियन ताकि है ना, दूसरे भाइयों को पता चले। जो सिविलियन है ना, वो एक्चुअल में फौजी को लूटने की सोचते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैंने ड्राई फ्रूट का एक अनजाने व्यक्ति के साथ होलसेल में खरीदने का ऑर्डर लगा दिया, जहां मेरे 50 हजार रुपए अटक गए। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने फिर ये सोचा, नहीं, कहीं से भी अगर सामान परचेज करना तो फिजिकली जाके लेना है, या अपने किसी फौजी भाई के माध्यम से सामान लेना। सही बात। एक फौजी आदमी का तो भरोसा दूसरा फौजी आदमी कर सकता है। बिल्कुल सर। और फौजी फौजी आदमी, मैं ये बोल रहा हूँ सर, टोटल सब सिस्टम को हैंग कर सकते हैं अगर अपने मन में ठान ले, काम करने की इच्छा जागृत हो, तो मिलकर इतना बेहतरीन काम हो सकता है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। एक मुन्नाराम सर थे हमारे, उनसे मेरी बात हुई थी तकरीबन मार्च में। मैं बोला सर मैं जीरे में काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो बोला भाई मैंने तो 4 एकड़ में जीरा लगा रखा। तो मैं बोला सर मैं लेने आऊंगा गाड़ी लेके, मंडी का जो भाव होगा वो मैं आपको दे दूंगा। सर मैं वहां पे गया और मुझे अच्छा खासा
जीरा ला के वहां से उठा के बेचने में तकरीबन 40-50 हजार रुपए की बचत हो गई सर, धीरे धीरे में सिर्फ 2 महीने में। हाँ, नासिक में भी जो किशमिश मंगा रहा हूँ मैं, वो भी अपना एक फौजी भाई है जी। उसके थ्रू वहां से स्टार्ट किया था। और सर मैं तो ईमानदारी से बोलता हूँ भाई, आप जाओ वहाँ, रेट तो मुझे पता हो जाते हैं फोन पे, आपका कमीशन सीधा 5%, 2%, 4%, वहां से सामान सिर्फ ट्रांसपोर्ट कराने का बिल्कुल वो कंपनी कराएगी। तो इसमें अपना पैसा न लगा के भी मेरे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं अपने फौजी भाई। सही बात, बिल्कुल। मतलब अगला फौजी भी कमा रहा है और काम करने वाला फौजी भी कमा रहा है, तो देखिए कितनी बड़ी ताकत है हमारी, मतलब फौजी भाइयों की एक दूसरे में कितनी बड़ी ताकत है। और सर अपने एक मित्र हैं यहाँ उड़ीसा से हैं, कैलाश राउत, मेरी पिछली यूनिट के हैं एक्चुअली। तो दिल्ली में सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी काफी सस्ता मिलता है। जी जी जी। तो जो उनको मैं यहाँ वो ऑर्डर करते हैं फोन पे, मैं जाता हूँ दुकान से सामान लेता हूँ, उनको डिस्पैच करा देता हूँ। 2 से 4 से 5% मेरा कमीशन ईमानदारी का बोल। तो ऐसे भी फौजी भाई एक दूसरे के साथ मदद करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये भी आपकी एक सेकंड अर्निंग हो गई। जी सर। तो अभी स्पेशली डागर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2 बिज़नेस लेकर बैठे हुए हैं, एक चाय पत्ती का बिज़नेस और एक ड्राई फ्रूट का बिज़नेस। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो आपके साथ जुड़ के अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो कैसे ले पाएँगे? एक नंबर तो मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। बाकी किस तरह से स्टार्ट कर पाएँगे, थोड़ा गाइडेंस देंगे आप? सर जैसे जो अपना फौजी भाई मेरे साथ मिलकर ड्राई फ्रूट या चाय पत्ती का काम स्टार्ट करना चाहेगा, सबसे पहले मैं उनकी हेल्प, या तो डायरेक्ट वो मुझसे खरीद सकते हैं, मैं उनके पास खरीद के एक बिल्कुल न्यूनतम मार्जिन में उनके पास सामान भेज दूंगा, जो उनको कहीं भी वो रेट नहीं मिलेगा। या एक फौजी होने के नाते मैं उनको डायरेक्ट उन होलसेलरों से या मैन्युफैक्चरर से मिला सकता हूँ या बात करा सकता हूँ। तो वहां से डायरेक्ट भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं होगा, अपने फौजी भाइयों की हेल्प होगी इसमें से। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। एक सिविलियन आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूँगा। ये एक फ़ौजी की ही हिम्मत हो सकती है, जो दूसरे फ़ौजी भाई को ये बोल सकता है कि भई आपको स्टार्ट करना है, तो मैं कॉन्टैक्ट भी करा सकता हूँ और मेरे साथ करना है, तो मेरे साथ भी आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बस यही सब कुछ था, आप सभी को दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारे फ़ौजी भाई एक-दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और सैनिक मंत्रा का ये प्रयास है कि सभी तक ये चीज़ें पहुँचे और आप सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके डागर साहब से बातचीत कर सकते हैं और अपना एक नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसी जानकारी है या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अ, आपको आपके साथ भी हम इसी तरह से बातचीत करेंगे और हमारे फौजी भाइयों को दिखाएँगे, जिससे आप भी आगे बढ़ सकते हो और अगला हमारा फौजी भाई भी आगे बढ़ सकता है। तो हमारा ये सबसे पहला प्रयास है यूट्यूब की दुनिया में, जो डिफेंस पर्सनल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सभी को ये विनती है कि इस काम को सपोर्ट करें, ताकि एक-दूसरे की मदद कर सकें। सर एक रिक्वेस्ट और है मेरी अपने फौजी भाइयों को, मेरी मदद ले ना ले, लेकिन मेरी मदद भी कोई फौजी भाई कर सकता है ऐसे में। जी। वो कैसे, अगर किसी फौजी भाई की किसी भी प्रोडक्ट को लेके खेती हो जी। या उसके वहां पे वो चीज सस्ती मिलती हो, वो अपने पूरे भारत में कहीं भी बैठा हो, तो उस चीज को दिल्ली में बेचने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता हूँ उस भाई को। जी। हाँ, तो ये आप सभी के लिए है। आप जहाँ कहीं से भी बिलॉन्ग कर रहे हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी एक गुड अपॉर्च्युनिटी है, मैसेज है। अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपको भी अच्छी अर्निंग मिलेगी और डागर साहब के थ्रू आप दिल्ली की मार्केट में उसको सेलिंग करवा सकते हैं। सर और एक अर्निंग का एक छोटा सा माध्यम और है मेरा, वो भी मैं बताना जी, जी, चाहूंगा। खुल के बताइए। वो शेयर मार्केट में भी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ एक्चुअली सर, हाँ जी, जो कि स्टडी के साथ करना चाहिए या कोई कर रहा है अर्निंग की है उसके माध्यम से करना चाहिए। बिल्कुल। शेयर मार्केट में भी अच्छा पैसा है, लेकिन नॉलेज के साथ करें नॉलेज तो। के साथ। तो उसी के लिए डागर साहब भी कर रहे हैं और हमारे काफ़ी सारे फौजी भाई करते हैं और हमने भी चैनल पे एक जॉइंट सर्विस शुरू कर रखा है, जहाँ पर फौजी भाई हमसे जुड़ते हैं और हमारी टीम जो है पूरा रिसर्च करके उनको अपडेट्स देती है
और वहां से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और शॉर्ट में मैं बता दूं, हमारे पास ऐसे ऐसे फौजी भाई आए जो कि शेयर मार्केट में विदाउट गाइडेंस गए थे, विदाउट मार्गदर्शन, और काफी लॉस कर चुके थे। आज उनका पैसा जो है रिकवर हो चुका है और आगे बढ़ रहे हैं। तो शेयर मार्केट के बारे में हम फौजी भाइयों को दिमाग में ये होता है कि भाई ये जुआ है, सट्टा है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। लेकिन एक शर्त ये है कि पूरी जानकारी के साथ या फिर अच्छे मार्गदर्शन के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए। 1-2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में अनयूजेज होते हैं फौजी आदमी के पास, तो आपको दूसरा पैसा नहीं लगाना है। आपका अनयूजेड अमाउंट यूज कीजिए और उसको सही जगह पे लगाइए शेयर मार्केट में, और अपना वहां से अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। बाकी तो सर मेरे पास तो अब इतना है, बाकी केतन सर हैं ज्ञान के भंडार जो बीच बीच में मैं केतन सर से भी मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। नहीं, बढ़िया है। ओके, तो नागर साहब फिर खत्म करें यहाँ पर, और कुछ है? जी सर, अभी बस अभी इतना ही है, बाकी आप लोग बताओ सर कुछ। बस बाकी यही था दोस्तों, आपके साथ में हमारा ये प्रयास कि सभी के साथ सारी जानकारी पहुंच सके और एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सके, बस यही प्रयास है। और हम भी अपना बिजनेस और अपनी सारी कार्रवाई लेकर बैठे, जब टाइम हमको फ्री मिलता है तो हम यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने फौजी भाइयों के संपर्क में आए और एक दूसरे का डेवलपमेंट कर सके। बस यही एक प्रयास है, तो आप लोग उसको आगे बढ़ाइए, ऐसी हम आपसे विनती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।